जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया आपके भविष्य को सींचने के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। अशोक साम्राज्य जी ने पूरे विश्व का विजय प्राप्त किया आपके लिए, हमारे लिए। ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा का अलख जलाया हमारे लिए और आपके लिए जलाया, और उन महापुरुषों के लिए हम 10 मिनट का समय नहीं दे पाते हैं। फुटकार है ऐसी जवानी हमें अपने आप को ऐसे समाज में पैदा होने पर कि हमारा समाज आज कहाँ चला गया। अगर एक दिन यहाँ का कुशवाहा भाई एक दिन दुकान न चलाए तो क्या यहाँ इनके बाल बच्चे मर जाएंगे? बताइए मास्टर साहब, बड़े बुजुर्ग, माँ और बहने, नौजवान साथियों, आप सभी को मैं तीनों महापुरुषों की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और पकड़ियार बाजार की धरती पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम, खुशामदीद कहता हूँ। क्योंकि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, बोलने में असमर्थ हूँ, लेकिन एक शिकायत है हमें यहाँ के लोगों से कि अशोक साम्राज्य की जयंती मनाई जा रही है, हमारे कुशवाहा भाई बाजार में अपना दुकान लगाने में व्यस्त हैं। बताइए क्या हाल होगा इस समाज का। अशोक सम्राट की जयंती मनाया जा रहा है और मुन्ना भाई कुशवाहा ये अपना घेवड़ा धुल के रख रहे हैं, कुर्सियां इकट्ठा कर रहे हैं कि जल्दी से खत्म करिए आप लोग। शर्म आती है हमें अपने आप को ऐसे समाज में पैदा होने पर कि हमारा समाज आज कहाँ चला गया। अगर एक दिन यहाँ का कुशवाहा भाई एक दिन दुकान न चलाए तो क्या यहाँ इनके बाल बच्चे मर जाएंगे? बताइए मास्टर साहब। मैं रोजा रह करके मैं यहाँ आ करके मुस्लिम समाज से, जिसको अभी दल सिंगार भाई ने कहा कि ये पिछड़े समाज के लोगों से, अनुसूचित समाज के लोगों को ये बताया जा रहा है कि तुम्हारा पक्का दुश्मन मुसलमान है। चलो हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए हम आपके दुश्मन हैं, लेकिन हम आपके मंच पे आके 2 घंटे से बैठे हैं और यहाँ का ये लौकरिया, चितामंच, कुइया, दुबराहा, चरगरवा का कुशवाहा भाई, अनुसूचित भाई आके बाजार में अपनी दुकानें लगा रहा है, तो हमें क्या जरूरत है यहाँ अपने आप को भूखा मारने की? हमें शर्म आती है। आप 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट अपने महापुरुषों के लिए समय नहीं दे सकते तो कुर्बान जाइए ऐसे महापुरुषों पर जिन्होंने अपने बच्चे को, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया आपके भविष्य को सींचने के लिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने परिवार को कुर्बान कर दिया। अशोक साम्राज्य जी ने पूरे विश्व का विजय प्राप्त किया आपके लिए, हमारे लिए। ज्योतिबा फूले ने जो शिक्षा का अलख जलाया हमारे लिए और आपके लिए जलाया, और उन महापुरुषों के लिए हम 10 मिनट का समय नहीं दे पाते हैं। फुटकार है ऐसी जवानी पर, फुटकार है ऐसी कमाई पर, फुटकार है ऐसी समाज के ऊपर। आज इस ग्राम सभा में आए हैं तो कम से कम इस ग्राम सभा के लोगों को तो यहाँ पे आना चाहिए। इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए महाराज, इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना नहीं चाहिए, इनको महानायक अशोक सम्राट का भविष्य नहीं चाहिए, इनको ज्योति बाले वाला भारत नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए वही चाहिए कि इनके गले में फिर हंडिया बंध जाए, इनके कमर में फिर झाड़ू बंध जाए और इनको स्तन टैक्स देना पड़े, तब जाके ये सीधे होंगे। इसलिए मैं आपको कहने आया हूं, बताने आया हूं कि आप जिस यहाँ पे हमारे पिछड़े समाज के लोग हैं, अनुसूचित समाज के लोग हैं, आपसे मैं कहने आया हूं कि मैं मुसलमान का बेटा, मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हूं। मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मिशन आगे लेके चलने को तैयार हूं। मैं अशोक सम्राट के मिशन को आगे लेके चलने के लिए तैयार हूं। मैं ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के मिशन को आगे लेके चलने को तैयार हूं। क्या आप हमारे साथ चलने को तैयार हैं? क्योंकि आपको अपने जीवन यापन से फुर्सत नहीं है, अपने खेती से फुर्सत नहीं है। अगर बाबा साहब सिर्फ अपना परिवार देखे होते, अपने बच्चों का भविष्य देखे होते, तो बताओ आज ये भारत जो हम देख रहे हैं, ये भारत कभी आता? नहीं आता।
नहीं हमको संविधान मिल पाता, नहीं हमारा अधिकार हमको मिल पाता। जिस अधिकार के तहत, जिस अधिकार के बलबूते पर ये बुढ़ऊ चाचा भैया मुन्ना भाई दुकान लगा रहे हैं ना, ये अधिकार भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया था कि तुम दुकान लगाओ, अपना धंधा पानी करो। लेकिन आज बाबा साहब की जयंती के नाम पर हमारे पास 10 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। अशोक सम्राट के जयंती पर हमें टाइम नहीं मिलता है। ज्योतिबा फूले के भविष्य को आगे बनाने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं मिलता है। धिक्कार है ऐसे समाज के लोगों पर। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि भैया हम मुसलमान आपके दुश्मन नहीं हैं। जब जब आपके पूर्वज आपकी अगुआ लड़खड़ाए हैं तो ये मुस्लिम समाज आपको कंधा लगा करके खड़ा करने का काम किया है। दलसिंगार भाई ने बताया कि महाराष्ट्र में जब विधानसभा का संविधान सभा का चुनाव चल रहा था और मनवादी विचारधारा के लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को हराने का काम किया और कह दिया था भीम, तुम्हें संविधान सभा में आने के लिए दरवाजे तो दरवाजे हैं, तुम्हारी ये खिड़कियां भी बंद कर दी जाएंगी। उस वक्त बंगाल का मुसलमान बाबा साहब को चिट्ठी लिखता है और कहता है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आप घबराइए नहीं, हम इस्तीफा देते हैं और हम अपनी जगह पर आपको चुनाव लड़ा करके संविधान सभा में भेजने का काम करते हैं। और मुसलमानों ने बाबा साहब को संविधान सभा का सदस्य बनाया। कहाँ है आपका मुसलमान दुश्मन? जब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को मनवादी विचारधारा के लोगों ने शिक्षा का अलग जलाने से मना कर दिया, उनकी हत्या करने की कोशिश कर दी, तब उस वक्त जाकर के मुसलमान का बेटा ने उनको जगह दिया और कहा कि आप हमारे घर में रहिए और शिक्षा का अलग जलाइए। कहाँ है आपका दुश्मन मुसलमान? जब जब आपके पूर्वज लड़खड़ाए हैं तो मुसलमान ने आपका साथ दिया है। लेकिन आज हम और आप, न कोई पिछड़ा है, न कोई अनुसूचित है, न कोई दलित है, सब हिंदू बने बैठे हैं। क्यों? सिर्फ मुसलमान को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। जब एक मनुवादी से मुसलमान का लफड़ा हो जाता है तो ये कुशवाहा समाज के लोग, ये अनुसूचित समाज के लोग, ये पिछड़े समाज के लोग उनके साथ खड़े होकर के मनुवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। सिर्फ मैं आपसे इतना कहने आया हूँ कि मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है। अगर किसी मनुवादी विचारधारा के लोगों से हमारी लड़ाई हो जाती है, मुसलमान और मनुवादी विचारधारा के लोगों से जंग छिड़ जाती है, आप उनका समर्थन न करिए, न मेरा समर्थन करिए, बस साइड में खड़ा हो जाइए, फिर हम आर और पार का फैसला करके दिखा देंगे साथियों। लेकिन जब किसी मनवादी से हमारा विवाद होता है तो वहां पे फौरन हिंदू मुसलमान का रंग दे दिया जाता है। और ये जो अपने आप को अशोक सम्राट का पूर्वज मानते हैं और ये जो लोग भीमराव अम्बेडकर को अपना मसीहा मानते हैं, ये जो ज्योतिराव फूले को अपना मसीहा मानते हैं, ये लोग उन्हीं के लाइन में खड़े होकर और मुसलमान को तबाह और बर्बाद करने का प्रयास करने लगते हैं साथियों। इसलिए हम आपके बीच में आए हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि मुसलमान आपका दुश्मन नहीं है भाइयों। आप बस मुसलमान को गले लगाइए, हमको अपने पास लेके आइए। निश्चित रूप से जिस दिन पिछड़ा समाज और अल्पसंख्यक समाज एक हो जाएगा, ये मुट्ठी भर लोग कभी तख्ते पे और कभी कुर्सी पे बैठने के लायक नहीं होंगे साथी। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि हम आपके दुश्मन नहीं है। रमजान का महीना है, बोलते बोलते मैं ज्यादा बोल गया। अगर किसी को हमारे कहने से तकलीफ हुई होगी तो भैया माफ करना। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। और भारत जब ही आगे बढ़ेगा जब आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक होगा, आपस में संगठन होगा, आपस में प्यार और मोहब्बत होगा, तब जाके हमारा भारत विकास करेगा। और ज्योतिबा फूले की और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की और अशोक सम्राट के का जो सपना है वो साकार होगा। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कब तक मजहबी हवा बांटिएगा, दलित मुसलमान को, पिछड़े मुसलमान को आपस में क्या बांटिएगा। बंद कर दो ये मंदिर और मस्जिद के झगड़े। वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा, वतन ही न होगा तो क्या बांटिएगा। आप हमारे साथ आइए, हम आपको दावत देते हैं। आपको भड़काया जाता है, एक मौका आया है तो मैं कहने पे मजबूर हो जाता हूँ कि लोग हमारे खिलाफ आपको भड़काते हैं।
हमारे खिलाफ आपको भड़काते हैं कि मुसलमान आपका दुश्मन है। आप हमारे मस्जिदों में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे मदरसे में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आपके कान भरे जाते हैं कि मुसलमानों को मदरसे में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। आप हमारे मदरसे में नहीं आते, आप हमारे मदरसे में आइए। मैं भी मदरसे का पढ़ा लड़का, मैं आपके सामने आज अपनी बातें रख रहा हूँ। आप मदरसे में आओ तो सही, देखो वहां पे क्या होता है। आपको सिर्फ बौखलाया जाता है, आपके कान भरे जाते हैं कि मुसलमान आतंकवादी होता है। आप एक चीज बताओ, क्या महात्मा गांधी को जिसने मारा वो मुसलमान था क्या? राजीव गांधी को जिसने मारा मुसलमान था क्या? आज जितने भी विदेश में हमारे भारत का धन लेकर के विदेश भाग के गए हैं, उसमें से एक का भी नाम बता दो कि मुसलमान था क्या? सिर्फ हमसे आपको डराया जाता है। ये भारत बहुजन बाहुल्य क्षेत्र है, भारत देश माना जाता है, और यहाँ पर मुट्ठी भर मुसलमानों से आपको डराया जाता है। इसलिए डराया जाता है कि जब इनको मुसलमानों से डराएंगे तो सत्ता हमारे हाथ में आएगी साथियों। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप हमको बुलाइए, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि तमन्नाओं में तमन्ना एक और भी बाकी है। तमन्नाओं में तमन्ना अभी एक और बाकी है। ये फोटो भीम की अभी नोटों पे आनी बाकी है, और दिवाली के दियों पे भी पूजते रहेंगे बाबा साहेब। बस दीवानों, बाबा साहब को बस एक सौगात देनी बाकी है। हम चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का फोटो नोटों पे आ जाए, ताकि जो रात के अंधेरों में बाबा साहब के फोटो को, मूर्ति को तोड़ने का काम करते हैं।